जय हिंद दोस्तों, DKIQ में आपका स्वागत है। फाइनली आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के माध्यम से आरपीएफ की जो न्यू वैकेंसी के बारे में जो 2-4 दिन पहले जो वायरल हो रहा था, तो वो सही अब हो गया है। ठीक है, जो भी वैकेंसी था वो सही था। हमने भी वीडियो बनाया था, आप जाकर देख भी सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। तो कोई भी अपडेट दिया जाता है तो ऑथेंटिक होता है तभी दिया जाता है। देखिए, वायरल भी कोई चीज़ होता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो कुछ ना कुछ सही होता है तभी वायरल होता है। आप मतलब एक कहावत है कि मतलब अ, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो वही बात। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें कितना क्या कुछ दिया गया है इस नोटिस के माध्यम से। तो इसमें आपको पता होगा कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और आप आराम से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के माध्यम से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अपने से भी। ठीक है ना। यहाँ पे सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CAN RPF 1/2024 2/2024। तो जो 1/2024 होगा वो सब इंस्पेक्टर का होगा और 2/2024 होगा कांस्टेबल का होगा। और जो इसका ओपनिंग डेट होगा 15 अप्रैल 2024 होगा और लास्ट डेट इसका क्या होगा 14 मई 2024 होगा। तो जो भी लोग अगर RPF SI कांस्टेबल का तैयारी करना चाहते हैं तो वो सबसे पहले एक काम ये कर सकते हैं कि 14 मई 2024 से पहले तक का उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका OBC सर्टिफिकेट हो गया, ये अवेलेबल रहना चाहिए। अगर OBC कैंडिडेट है तो NCL, अगर आप EWS कैंडिडेट हो तो आपका इस फाइनेंशियल ईयर का रहना चाहिए। ठीक है ना। बाकी SC ST पुराना भी होगा तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन ये पहले का होना चाहिए, उससे पहले का बना होना चाहिए आपका। तो ये बात उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। RPF 1/2024 में सब इंस्पेक्टर जो लेवल 6 का पोस्ट होता है, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात करते हैं ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका जो बेसिक पे होता है 35,400 होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें B1 मांगा जाता है। और इसका एज जो कैलकुलेट होगा 1 जुलाई 2024 से कैलकुलेट होगा। और इसमें जो एज लगना है 20 से 28 साल के जो भी कैंडिडेट होंगे भर पाएंगे। इसमें होता क्या था, 20 से 25 साल तक ही भर पाते थे लोग, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। इसमें टोटल वैकेंसी का बात करें तो 452 मतलब इसमें वैकेंसी है। ठीक है, 452 वैकेंसी है। और RPF 2/2024 के बारे में बात करें तो एक कांस्टेबल के लिए है, लेवल 3 का पोस्ट होता है। इसमें मात्र 10th पास अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, 21,007 से इसका क्या रहेगा, तो सेल बेसिक पे रहेगा, लेवल 3 का पोस्ट होता है। और B1 इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसमें 18 साल मिनिमम एज चाहिए और मैक्सिमम एज 28 साल चाहिए। ठीक है, और इसमें जो पोस्ट का बात करें तो इसमें पोस्टों की संख्या कितना है तो 4208, यानी टोटल आप ऐड करेंगे तो 4660 यानी 4660 वैकेंसी को इसमें बताया गया है। ये जो वैकेंसी है घट बढ़ सकता है, ये ऑफिशियल जब नोटिस आएगा तो ये पता चलेगा आपको। 15 अप्रैल 2024 से जब ये अप्लाई होगा तो उससे 1-2 दिन पहले इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो उसमें पूरा ब्यौरा दिया रहेगा। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं, ये तो आप समझ गए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया कि एज आपका 1 जुलाई 2024 से काउंट होगा। तो इसमें देखिए एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसका फी तो आपको पता ही होगा। इसमें एक और बात है, हम आपको बता दें कि इसमें जो वीमेन के लिए 15% का रिजर्वेशन रहता है, दोनों में, SI कांस्टेबल दोनों में। इसमें फ़ी का बात करते हैं, जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये लगता है और SC ST EBC के लिए 250 रुपया लगते हैं। तो EBC नॉट OBC। ठीक है, ये मतलब ऐसे कन्फ्यूज नहीं होना है, OBC OBC है। EBC के लिए केवल बस पैसा में कंसेशन मिलता है, बाकी कुछ में नहीं मिलता है। तो ये आप बात समझ गए होंगे। अगर आप जनरल OBC EWS हैं तो अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, जो पहला एग्ज़ाम होता है, तो वो अगर आप अटैम्प्ट कर लेते हैं तो आपका 400 रुपये रिफ़ंड हो जाएगा। बाकी SC ST EBC कैंडिडेट फीमेल होंगे तो उनका जो 250 रुपया, अगर वो एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उनका भी 250 का 250 रिफ़ंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT विल गेट रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फी एज मेंशन्ड अबव। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे ये सब RRB का वेबसाइट दिया गया है। ठीक है, क्योंकि जो भी आपका वैकेंसीज होता है वो RRB के हैंड में ही होता है। ठीक है, तो वहाँ पे सब आपका फॉर्म फिल वाला वगैरह का काम ये सब चलेगा।
ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न का। ये देखिए प्रीवियस के अकॉर्डिंग हम एग्ज़ाम पैटर्न का बात करें तो इसमें 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का इसमें होता है पेपर, 120 क्वेश्चन रहता है। इसका पैटर्न ये है कि 35 क्वेश्चन मैथ का रहता है, 35 क्वेश्चन रीजनिंग का रहता है, 50 क्वेश्चन जीके जीएस का रहता है। ठीक है। तो 120 नंबर का होता है। इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग भी होता है। ठीक है ना, ये दोनों में। और उसके बाद इसमें मात्र एक ही एग्ज़ाम होता है और उसके बाद आपका फिजिकल होता है। ठीक है। तो कांस्टेबल के लिए जो फिजिकल होता है इसमें आपका SC ST के लिए जो हाइट लगता है 160 सेंटीमीटर और OBC जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर। ठीक है। इसमें आपको 5 मिनट 45 सेकेंड में 1600 मीटर का रनिंग करना होता है। ठीक है। उसके बाद आपका 12 से 14 फीट के आसपास लॉन्ग जंप है। फिर आपका हाई जंप भी है, 4 फीट के आसपास हाई जंप है। तो ये मतलब एक हम रफ आइडिया आपको बता देते हैं। ठीक है ना। इसके लिए 2-3 चांस भी मिलता है। बाकी आपका जो फाइनल नोटिफिकेशन आएगा आपको उसमें हम पूरे डिटेल में बताएंगे। तब तक आप इस जो हम आपका एग्ज़ाम पैटर्न बताएं उसके अकॉर्डिंग आप पहले प्री का जो आपका रिटेन एग्जामिनेशन है उसका तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। और इसका एग्जामिनेशन का बात करें, इसका भी एग्जामिनेशन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके 2-4-5 दिन के बाद आपका एक टेंटेटिव डेडलाइन आ जाएगा। ठीक है, कि आपका कब एग्ज़ाम होगा, कब आपका फिजिकल होगा, कब आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, टोटल डिटेल में इसमें आ जाएगा। क्योंकि अब जो भी वैकेंसी आ रहा है सब ज़्यादातर आ ही जा रहा है, क्योंकि रेलवे ALP का और टेक्नीशियन का दोनों का आ चुका है। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। अगर कोई आपको डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऑथेंटिक जानकारी के साथ। अगर आप नए होंगे हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देंगे। जय हिंद।